आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जिसकी वजह से दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की चीजें अस्तित्व में आई हैं। लेकिन इन चीजों को आम लोगों तक पहुंचने से पहले कई बार टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उस प्रोडक्ट की खूबियों और कमियों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे आविष्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने ही आविष्कारकों की मौत की वजह बन गए थे। लाइट हाउस। इंग्लैंड के प्लेमाउथ शहर में समुद्र के किनारे कई ऊंची ऊंची चट्टानें हैं जो देखने में आकर्षक और खतरनाक लगती हैं। 17वीं शताब्दी के दौरान हेनरी विंस्टैनले नाम के एक इंजीनियर अपने 5 जहाजों के साथ इस इलाके से गुजर रहे थे, लेकिन रात के समय में अंधेरा ज्यादा होने की वजह से हेनरी को वो बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई नहीं दी। चट्टानों से टक्कर होने की वजह से उनके 2 जहाज बुरी तरह से तबाह हो गए थे, जिसकी वजह से हेनरी ने सोचा कि ये जगह जहाजों के लिए खतरा बन सकती है। लिहाजा उन्होंने उस जगह पर रोशनी के लिए एक लाइट हाउस बनाने का फैसला किया, ताकि रात को वहां से गुजरने वाले जहाजों को चट्टानों से बचने में आसानी हो सके। सन 1696 में हेनरी ने 115 फीट लंबे लाइट हाउस को बनाना शुरू किया, जो मुख्य रूप से लकड़ी और ग्रेनाइट का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा था। इस लाइट हाउस के टॉप पर 60 मोमबत्तियां लगाई गई थीं, जिसकी वजह से आसपास रोशनी पैदा होती थी और जहाज चट्टानों से टकराने से बच जाते थे। इस तरह 7 साल का लंबा वक्त गुजर गया। इसी बीच एक दिन हेनरी लाइट हाउस के अंदर थे और तभी समुद्र में भयानक तूफान आ गया। वो तूफान इतना ताकतवर था कि लाइट हाउस समुद्र की लहरों के साथ बह गया था, जिसके बाद ना तो लाइट हाउस का कोई नामो निशान मिला और ना ही हेनरी की डेड बॉडी मिली। इस तरह हेनरी का बनाया गया लाइट हाउस ही उनकी मौत की वजह बन गया था, जिसे उन्होंने जहाजों को टक्कर से बचाने के लिए तैयार किया था। लेडेड फ्यूल। आज की तारीख में फ्यूल के कई रूप बाजार में हैं, जिनका आविष्कार अलग अलग समय में किया गया था। ऐसा ही एक फ्यूल है लेडेड, जिसका आविष्कार थॉमस मिडग्ले ने किया था। इस फ्यूल का इस्तेमाल कारों को चलाने के लिए किया जाता था, जिसमें लेड की मात्रा काफी ज्यादा होती है। जब इस फ्यूल को बड़े पैमाने पर गाड़ियों के लिए तैयार किया जाने लगा था, तो उससे निर्मित होने वाले धुएं की वजह से हवा में लेड की मात्रा कई गुना तक बढ़ गई थी। ये लेड इंसान के लिए किसी जानलेवा जहर से कम नहीं था, जो हवा के रूप में सांस के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश करता था और फिर देखते ही देखते इंसान को बुरी तरह से बीमार कर देता था। इस तरह हवा में लेड की वजह से सैकड़ों इंसानों की मौत हो गई थी, जिसके बाद फ्यूल में लेड का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। वहीं थॉमस भी अपने इस आविष्कार के चपेट में आने से नहीं बच पाए थे, जिन्हें 51 साल की उम्र में लेड पॉइजनिंग हो गई थी और इसकी वजह से उन्हें पोलियो ने जकड़ लिया था। इस बीमारी की चपेट में आने के बाद थॉमस हमेशा के लिए बेड पर लेटने पर मजबूर हो गए थे। हालांकि उन्होंने बेड पर खुद को सीधा बैठाने के लिए रस्सी की मदद से एक सिस्टम तैयार किया था। एक दिन थॉमस उन्हीं रस्सियों के बीच फंस गए थे, जिसकी वजह से उनका दम घुटने लगा और आखिरकार उनकी मौत हो गई। फ्लाइंग कार। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि फ्लाइंग कार भविष्य की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से सड़कों पर जाम से राहत मिलेगी और इंसान कम समय में लंबी दूरी तय कर पाएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फ्लाइंग कार का कॉन्सेप्ट 1970 के दशक का है, जब दुनिया में सबसे पहली बार हवा में उड़ने वाली कार का आविष्कार किया गया था। इस फ्लाइंग कार को हैरी स्मोलिंस्की ने बनाकर तैयार किया था, जिसके लिए उन्होंने एक खास तरह का विंग सिस्टम बनाया था। उस विंग सिस्टम को कार के पिछले हिस्से में लगाया जाता था, जिसकी मदद से कार हवा में हवाई जहाज की तरह उड़ने लगती थी। इसके बाद साल 1973 में कैलिफोर्निया वेंटूरा कंट्री एयरपोर्ट में इस कार को लॉन्च किया गया था, जो आसमान में उड़ने के कुछ मिनटों बाद ही क्रैश हो गई थी।
इस तरह पहली फ्लाइंग कार टेस्टिंग के दौरान ही नष्ट हो गई थी, जिसमें सवार इसके आविष्कारक हैरी की भी मौत हो गई थी। इस फ्लाइंग कार के क्रैश होने के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि उसके कुछ पार्ट्स आपस में सही से नहीं जुड़े थे, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया था। स्पेसक्राफ्ट। अंतरिक्ष को जानने और वहां की यात्रा करने का सपना कई लोग देखते हैं, जिसे पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई पायलट मैक्स वेलियर ने एक कदम आगे की सोच रखी थी। उन्होंने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाने का फैसला किया था जो तेज गति के साथ स्पेस की यात्रा कर सके। अपने इस प्रयोग को पूरा करने के लिए उन्होंने रॉकेट को स्पेसक्राफ्ट में जोड़कर टेस्टिंग की, लेकिन रॉकेट की मदद से वो उस स्पीड तक नहीं पहुंच पाए जो स्पेस में जाने के लिए जरूरी थी। इसके बाद साल 1930 में मैक्स ने एक नया रॉकेट फ्यूल बनाने का फैसला किया था, जिसके लिए वो लैब में रिसर्च कर रहे थे। इसी दौरान एक रॉकेट में जोरदार धमाका हो गया था, जिसकी चपेट में आने की वजह से मैक्स की मौके पर ही मौत हो गई। अगर आज मैक्स जिंदा होते तो उन्हें ये देखकर बहुत गर्व महसूस होता कि इंसान ने ऐसा रॉकेट बना लिया है जो तेज गति के साथ अंतरिक्ष में जा सकता है। एरियो वैगन। आज के आधुनिक दौर में एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करना बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन 1920 के दशक में किसी भी छोटे सफर को तय करने में लंबा वक्त लग जाता था। सोवियत संघ के अधिकारियों के एक ड्राइवर वेलेरियन ने खास तरह की गाड़ी बनाने का फैसला किया, जिसमें ट्रेन के टायर, हवाई जहाज का इंजन और गाड़ी की बॉडी लगी हुई थी। इस गाड़ी को एरियो वैगन नाम दिया गया था, जो 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम थी। साल 1921 में एरियो वैगन का पहला टेस्ट रन था, जिसमें वेलेरियन समेत सोवियत यूनियन के कुछ अधिकारी शामिल थे। इस गाड़ी ने जाते वक्त तो अच्छी रफ्तार के साथ यात्रा पूरी की थी, लेकिन जब ये गाड़ी वापस लौट रही थी तो तेज रफ्तार की वजह से वो पटरी से नीचे उतर गई। इस वजह से एक भयानक दुर्घटना हुई और गाड़ी में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थे वो 5 आविष्कार जिन्होंने जाने अनजाने में अपने ही आविष्कारकों की जान ले ली थी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।